हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लाए हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्प्लीन। इसमें स्प्लीन बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और इसके बारे में एग्ज़ाम में कई क्वेश्चन भी आते हैं, तो स्टूडेंट के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको ध्यान से देखें और समझें। स्प्लीन का एंटीरियर मार्जिन और इसको कहते हैं हाइलम, यहाँ से यहाँ तक। स्प्लीन कहाँ होती है? स्प्लीन लेफ्ट साइड में होती है बॉडी के, और ये जो टच रहती है स्टमक से और इस पैंक्रियास की टेल से। लेफ्ट साइड के रिब्स के साइड में होती है और डायाफ्राम के नीचे होती है। तो यहाँ पर जो आता है मार्जिन वो स्टमक मार्जिन आता है या गैस्ट्रिक मार्जिन। यहाँ पर जो मार्जिन आता है वो पैंक्रियाटिक मार्जिन, इसको यहाँ पर पैंक्रियाटिक मार्जिन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर पैंक्रियास की टेल आकर के टच होती है और यह है स्प्लीनिक आर्टरी। ये स्प्लीनिक वेन, ये वाली आर्टरी से ब्लड स्प्लीन के अंदर जाता है और फिल्टर होने के बाद स्प्लीनिक वेन के थ्रू बाहर निकल जाता है। और इसके कलर और शेप के बारे में बात करें तो ये जो है एक लिम्फोइड ऑर्गन है और एक लिम्फोइड टिश्यू है और लिम्फोइड सिस्टम का पार्ट है। ये इज़ ए लिम्फोइड ग्लैंड और इज़ ए पार्ट ऑफ लिम्फोइड सिस्टम। वेट इसका होता है 160 ग्राम। कलर इसका होता है पर्पल कलर। शेप इसकी होती है फिस्ट शेप। इस तरह की शेप है, जैसे मुट्ठी बंद कर लेते हैं तो जब शेप बनती है ये इसी तरह की शेप दिखाई देती है। इसका साइज़ होता है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है ये, 5 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है और ये वाइड जो होती है ये 7 सेंटीमीटर होती है। तो ये था इसके बारे में। और अब चलते हैं इसके सेक्शन के बारे में। अगर इसको ट्रांसफ़र सेक्शन किया जाए तो इसका इस तरह से, इसमें जो है 2 तरह के पल्प शो होते हैं, एक रेड पल्प और एक वाइट पल्प। रेड पल्प और वाइट पल्प के बारे में भी अभी डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं। ये इसका कैप्सूल है। यहाँ पर होते हैं वेस्कुलर साइनोसॉइड और ये रेड पल्प, जो ये रेड एरिया है, और सेंटर में होता है इसके वाइट पल्प। तो वाइट पल्प लिम्फोसाइट्स टिश्यू का बना होता है और यहाँ पर लिम्फोसाइट्स होते हैं, बीटा सेल्स और टी सेल्स, बीटा लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। अब इनके काम क्या क्या हैं, इसका फंक्शन क्या है? बीटा और टी लिम्फोसाइट का काम है इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना, इम्यूनिटी क्रिएट एंड प्रोड्यूस इम्यूनिटी। और इसका काम है बॉडी के अंदर ब्लड फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ये पूरे स्प्लीन का ही वर्क है। ये जो फिल्टर करना है ये रेड पल्प का स्पेशली वर्क होता है। और इसमें WBC भी रहते हैं, तो WBC स्टोर करती है, WBC स्टोर, और प्लेटलेट्स को भी स्टोर करती है और RBC को भी स्टोर करती है।
और ये WBC स्टोर होने की वजह से जो इसके अंदर पैथोजेंस जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाते हैं, उनको एक तो फिल्टर करती है, और पैथोजेंस को क्योंकि यहाँ पर WBC रहते हैं वो फैगोसाइट्स का काम करते हैं। फैगोसाइट्स, ये फैगोसाइट्स भी करती है और इसमें जो है स्टोर रहते हैं, अभी हमने बताया WBC, RBC और प्लेटलेट्स ये स्टोर करके रखती है और इम्यूनिटी पावर को तो बढ़ाती है, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है और बैक्टीरिया, वायरस और इन्फेक्शन से बॉडी को प्रोटेक्शन देती है। इसमें ब्लड जो है इमरजेंसी के तौर पर जो स्टोर रहता है वो ब्लड रहता है 240 ml के करीब इसके अंदर ब्लड स्टोर रहता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 240 ml ब्लड स्टोर रहता है इसके अंदर। जैसे बाई चांस किसी को इंजरी हो जाए, ब्लड लॉस हो जाए या ऑक्सीजन की कमी हो जाए, एनोक्सिया हो जाए, उस कंडीशन में जो स्प्लीन है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और अपने अंदर से ब्लड को रिलीज़ कर देती है, जिससे ब्लड लॉस होने से बच जाता है 240 ml ब्लड। तो ये क्वेश्चन बनते चले जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए, स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते चले जा रहे हैं। तो ये जो करती है स्प्लीन, ये RBC का ब्रेक डाउन करती है, क्योंकि RBC की लाइफ होती है 120 डेज़। 120 डेज़ के बाद RBC का वर्क जो है कंप्लीट हो जाता है, वो ओल्ड हो जाती है तो उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होता है, वो उसके दो पार्ट हो जाते हैं। एक तो उसका जो आयरन सेपरेट हो जाता है और दूसरा उसमें से निकल जाता है बिलिरुबिन। ये दो चीज़ सेपरेट हो जाती हैं। बिलिरुबिन जो है लीवर में चला जाता है और लीवर में जाने के बाद कहाँ स्टोर हो जाता है, ये जो है लीवर में चला गया और यहाँ पर गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है, बाइल बन जाता है जब, तो बाइल जो है डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये थी जानकारी स्प्लीन के बारे में। और भी बहुत से स्प्लीन के इम्पोर्टेंट वर्क होते हैं और अभी कुछ और देखते हैं क्या क्या वर्क रह गए। पहले आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अब ये आयरन कहाँ पर चला जाता है, ये आयरन जो है जो स्प्लीन है इसके रेड पल्प में डिपॉजिट करके रखती है ये आयरन को, इसलिए स्प्लीन का कलर जो है डार्क हो जाता है और इसको जो कहते हैं RBC का ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान कहते हैं RBC का इसको। ये Fe जो है ये यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है, इसलिए इसका कलर डार्क हो जाता है और ये बहुत से जो है बैक्टीरिया, वायरस और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजेंस है उनको फिल्टर करती है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है, इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करती है, ब्लड लॉस होने से बचाती है और ब्लड को फिल्टर करती है और एंटीबॉडीज़ बनाती है। इम्पोर्टेंट इसका काम और है एंटीबॉडीज़ बनाना, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ जो और उन एंटीबॉडीज़ का वर्क होता है पैथोजेन से और इन्फेक्शन से फाइट करना और हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देना। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसी तरह की दूसरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर हमारे साथ बने रहिए। तो अगर आपको ये लगता है कि ये जानकारी दूसरों तक पहुंचानी चाहिए तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके, एक बार और इसको ध्यान से देख लीजिए।